दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक ऐसी कहानी के साथ आपका स्वागत है जो सुनने में आपको फिल्मी लगेगी, लेकिन ये है सच्ची कहानी। कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों से। दो भाई जो ट्रेनों में मांगने का काम करते थे और ट्रेनों में आते थे जाते थे और लोगों से अपना पेट गुजारे के लिए, अपने परिवार के पेट गुजारे के लिए कुछ मांगा करते थे। पिता का साया उठ चुका था, माँ काम करती थी सफाई का। एक दिन क्या हुआ कि दोनों भाई, इनका नाम था गुड्डू और सारू। गुड्डू था बड़े भाई का नाम, सारू था छोटे भाई का नाम। एक दिन सारू ट्रेन में सो जाता है। सोने से पहले अपने भाई गुड्डू से बोलता है कि जब अपना प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो मुझे जगा देना, अपन उतर चलेंगे। हमें जगा देना, हम दोनों उतर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, गुड्डू अचानक गायब और सारू की नींद लग गई। नींद लगी तो एक ऐसे स्टेशन पर पहुंचा सारू, महज 5 साल का रहा होगा, जब 4 से 5 साल का, जहां सारू ने उसके बारे में देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। फिर वो उतरा, रोता हुआ, इधर देखा उधर देखा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद दूसरी ट्रेन में चढ़ा, फिर कहीं पहुंचा। इसके बाद तीसरी ट्रेन में चढ़ा, फिर कहीं पहुंचा। ना उसको अपने घर का नाम पता, ना अपने माँ का नाम पता। अक्सर बच्चों को, 4-5 साल के बच्चों को अपने माँ का नाम नहीं याद रहता है। माँ बोलते हैं वो, अम्मा बोलते हैं, मॉम बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, ताई बोलते हैं, जो भी अपना अपना पारिवारिक बोलचाल की भाषा होती है वो बोलते हैं। परिवार का नाम नहीं पता, सिर्फ नाम तो है गुड्डू का। गुड्डू गुड्डू कहता हुआ इधर जा रहा है उधर जा रहा है, लेकिन गुड्डू भी अलग हो गया, सारू भी अलग हो गया। दोस्तों ये करते करते ये हावड़ा कलकत्ता में पहुंच गया। कलकत्ता में स्टेशन के आसपास घूमता हुआ रो रहा है, बिलख रहा है। ये एक ऐसे आदमी के पास पहुंचा जिस आदमी ने लालच दी और उसको उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करने लगा। शायद ये समझता था कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। वहां से वो भाग जाता है। भागता है, वो उस शहर में इधर उधर घूमने लगा। फिर स्टेशन आया, फिर देखा। उसको ये उम्मीद थी कि उसका भाई आएगा और उसको ले जाएगा, इसलिए वो स्टेशन आने लगा। लेकिन किसी महाजन ने उसको संपर्क किया अनाथ आश्रम में, अनाथ आश्रम में उसको रखवा दिया। अनाथ आश्रम में तो पहुंच गया, लेकिन दिल था घर पे। अपनी माँ का चेहरा, अपने भाई का चेहरा उसको याद आ रहा था। 4-5 साल का बच्चा और अपने परिवार से अलग हो जाता है। किस प्रकार से उसके साथ क्या हो रहा था वो तो खुद जान सकता है। और खाना अच्छा मिलने लगा, कपड़े मिलने लगे, रहना अच्छा मिलने लगा, लेकिन याद आ रही थी परिवार की। अनाथ आश्रम में, इसी बीच अनाथ आश्रम में 2 जोड़ी आती है, हस्बैंड वाइफ। ऑस्ट्रेलियन कपल्स आता है और ऑस्ट्रेलियन कपल्स आता है तो उनको, सारू को बुलाया जाता है। आज के बाद ये आपका परिवार है, आपके माँ बाप हैं। सारू को बहुत कुछ खाने के लिए लाते हैं, ये चॉकलेट वगैरह। इससे बच्चा है, खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। प्लेन में पहली बार बैठता है और प्लेन में बैठते ही कुछ समय बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ये चला जाता है, उतर जाता है। यहाँ इसको हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलने लगी, पढ़ाई लिखाई भी इसने की, सब कुछ किया, लेकिन जहन में अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने उस एरिया को, उस क्षेत्र को नहीं भुला पा रहा था। कैसे भुला पाएं? सुख सुविधाएं किसी को भी कितनी भी मिले, लेकिन अपने जो हमारे वंशज हैं, जो हमारे जन्मदाता हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा परिवार है, उसको कैसे भुला सकते हैं? सारू के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। सभी प्रकार की चीजें उसको मिल रही थी, लेकिन क्या करे, जाए तो जाए कहाँ? उसको कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी। सारू की पढ़ाई होती है, सब कुछ होता है। सारू हो जाता है
इसके बाद वही रहा होगा 25 के आसपास। 3 साल से अब पढ़ने के बाद उसकी बात करें, उसने अच्छी पढ़ाई कर ली, खासी पढ़ाई कर ली। वहाँ पे उसके जो ऑस्ट्रेलियन माँ बाप बन गए उनने उसकी पढ़ाई करवाई। पढ़ने के बाद बड़ा हो गया, लेकिन उसके दिमाग में आया क्यों ना हम सर्च करें अपने परिवार को कि हम वहाँ पे पहुँचे हैं, अपने माँ बाप से मिले। बाप की बात करें तो उनके पापा का साया तो उठ चुका था, माँ थी जो काम करती थी। गुड्डू की याद आ रही थी, जो गुड्डू प्लेटफॉर्म से ट्रेन से छूट गया था, अलग हो गए थे दोनों भाई। अब ये सर्च करता है गूगल पे सर्च करने लगता है, तो उसको याद रहता है दोस्तों कि प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन के पास एक तालाब था, टंकी थी और एक पहाड़ सा था, कुछ ऐसी चीज़ें आने लगती हैं। तो इंडिया, उसको इतना तो पता था कि भारत, और इसके जो ऑस्ट्रेलियन पेरेंट्स बन गए थे वो इंडिया का मैप इसके साथ हमेशा इसके साथ रखा कि हम इसको इंडिया से लाए हैं तो थोड़ी इसकी निशानी रहे। तो उसको ये तो पता था हम भारत से आए हैं, लेकिन भारत इतना बड़ा, तो वो जब भी टाइम मिलता पूरा टाइम काम करने के बाद गूगल पे सर्च करता रहता, गूगल मैप पर सर्च करने लगा। गूगल अर्थ पे इसने सर्च किया कि ऐसा स्टेशन कहाँ है जिसके पास तालाब हो, टंकी हो, पहाड़ हो, सभी प्रकार के। समय बीतता गया दोस्तों, और क्या करें, लेकिन कुछ और ही लिखा था। समय के साथ बदलता है सब कुछ। कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इसकी बात करें, इसको प्यार हो गया था ऑस्ट्रेलिया में, पहले प्यार हो गया था। पहले प्यार के दौरान ये करने लगा। इसके बाद इंटरनेट की बात करें, जो सेकंड इसका प्यार हुआ एक लड़की से, वो काफ़ी ऐसे इंटरनेट का यूज कर रही थी कि वो उसको ठीक से चला पाए। तो उसके द्वारा, उस इंटरनेट के द्वारा गूगल अर्थ को अच्छे से चलाया। लेकिन इसको ये तो पता था इसके पेरेंट्स को कि ये कहाँ से लाए। तो कोलकाता तो इसको पता था कि हम कोलकाता से आए हैं, ये उसको पता चल चुका था। अनाथ आश्रम में ये रहा, तो अनाथ आश्रम के द्वारा इसको पता चल गया था कि कौन सा शहर है, तो कोलकाता शहर था। तो इसने कोलकाता के आसपास जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तलाशना शुरू कर दिया कि ऐसा प्लेटफॉर्म कहाँ है जहाँ पर एक तालाब हो, पानी की टंकी हो, पहाड़ हो। कुछ नहीं मिला इसको। अब कहाँ मिलेगा, इंडिया इतना बड़ा है, कुछ नहीं मिला। उम्मीद इसकी थी कि हम अपनी माँ से मिलेंगे, अपने गुड्डू से मिलेंगे, लेकिन मंजूर कुछ और था। 5 साल बीत गए सर्च करते करते। लेकिन इसके दिमाग में जब आया कि हम सुबह घर से चले, शाम को यहाँ पर आए, सुबह चले शाम को आए, मतलब कम से कम 10-12 घंटे का समय बीत गया होगा। अब इसने सर्च किया कि ये आसपास का तो एरिया है नहीं, बड़ा हो गया था। ये ध्यान इसने दिया कि हम सुबह बैठे थे, शाम को हम शाम हो गई और ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पर शाम हो गई, तो 10-12 घंटे का आपका समय हो गया। तो उसने ये दिमाग लगाया, कैलकुलेशन किया उसने कि किस प्रकार से कितनी दूरी रही होगी। तो उसने काफ़ी दोस्त अपने बना रखे थे फेसबुक पर, इंडिया वाले। और फेसबुक, क्योंकि उसका टारगेट हो गया था, अपने पेरेंट्स को उसने नहीं बताया था ऑस्ट्रेलिया के कि हम क्या कर रहे, बस अपने मन से, तन से, धन से, सभी प्रकार से उसका टारगेट बन गया था। अपने इंडियन जो उनकी माँ है जिसने जन्म दिया है उसके पास जाना है, अपने भाई के पास जाना है। उसने पढ़ाई की, सर्च किया, गूगल पर सर्च किया, फेसबुक पर दोस्तों से पूछा। तो जब उस टाइम की बात करें तो 2012 में लौट के आता है, यानी 25 साल लौट के आता है। तो ये सर्च करता है, अपने दोस्तों से भी पूछता है, ये दोस्तों से भी पूछता है कि उस टाइम ट्रेन की स्पीड ज़्यादातर कितनी रही होगी, मैक्सिमम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। उसने पूरा कैलकुलेशन किया
कितनी दूरी रही होगी, 10-12 घंटे में कहाँ तक पहुँच, तो करीब 1500-1200 किलोमीटर के इर्द गिर्द का ऐसा एरिया है कलकत्ता से। वो ये उसने सर्च कर लिया। अब वो सर्च करने लगा कि ऐसे कलकत्ता का स्टेशन है यहाँ से, ऐसा कौन सा स्टेशन है जिसकी दूरी 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के बीच में, ये सर्च करना शुरू कर दिया। बहुत ढूंढा, ऐसा सर्च किया, लेकिन नहीं आया, सर्च में नहीं मिला, बहुत बड़ा है। अब उसको थोड़ा ध्यान आ रहा था बी से, कि बी से क्या है, बी से क्या है, तो उसको बी से ऐसा शहर ध्यान आ रहा था कि उसका बी से नाम शुरू होता है। इतना तो उसको ध्यान आ रहा था। जैसे उसको अनाथ आश्रम ध्यान था कलकत्ता का, वैसे ही उसको अपने गांव का ये नाम था शहर का, कि इसका बी से स्टार्ट होता है, जहाँ से वो मांगा करता था। अब ट्रेनों में जाता था, आता था, तो बी से आया। धीरे धीरे उसने सर्च किया कि बी से क्या है, बी से क्या है, तो अचानक उसको दिख गया बुरहानपुर। जब बुरहानपुर उसको दिखा तो उसके माइंड में ये टैग आ गया, उसके माइंड में ये याददाश्त सी आ गई। अचानक कुछ चीज़ हम देखे हुए होते हैं, छोटे भी हों, यानी छोटे छोटे बच्चे भी हों, जब चीज़ जो देख लेते हैं उसको, यदि वो उसके सामने आए, उसके कानों में आए, तो वो ध्यान बढ़ता है। ऐसा ही इसके साथ हुआ। तो बुरहानपुर ये देख ले, इसने सर्च किया बुरहानपुर, तो बुरहानपुर की थोड़ी याद आई इसको, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से अभी आया नहीं है। अब इसको बुरहानपुर याद आया और देखा वहाँ पर। अब इंटरनेट से उसने किया, गूगल अर्थ के द्वारा सर्च किया बुरहानपुर के आसपास, वो तालाब है, वो टंकी है, वो पहाड़ है, मतलब उसने जो कुछ भी उसकी याददाश्त आई थी वो देखा गूगल अर्थ के द्वारा, तो पता चल गया उसको। लेकिन जो जहाँ का रहने वाला था दोस्तों, उसको वो भी याद नहीं था, उसको जी से उसका याद था। अब उसने याद किया, बुरहानपुर के जितने भी यार दोस्त उसने फेसबुक पर बनाए, फेसबुक पर उसने दोस्त बनाए, सर्च की। अब दोस्तों फेसबुक पर गूगल अर्थ पर अब वो सर्च करने लगा बुरहानपुर। अब बुरहानपुर को अर्थ किया, दोस्तों से पूछा, फेसबुक के दोस्त बना रखे थे उसने इंडिया के, तो इंडिया के दोस्त बना रखे थे। बुरहानपुर सर्च किया फेसबुक पर, तो वहाँ के भी दोस्त बनाने लगा। लेकिन उसको याद था वो गांव जिसका नाम था जी से स्टार्ट होता था, उसको गांव का नाम पूरा याद नहीं था, जी से बस बता रहा था जी से स्टार्ट होता है। बुरहानपुर के खंडवा के आसपास के जितने भी गांव थे, तो उनके दोस्तों से वो पूछने लगा फेसबुक पर, और तमाम प्रकार के गूगल अर्थ के द्वारा देखने लगा। तो एक दोस्त ने उसका रिप्लाई किया कि वो गांव है जो आपका जी का है, गणेश तिलाई। बहुत सारे दोस्तों ने नाम भेजे, लेकिन जो गणेश तिलाई गांव का नाम है, गणेश तिलाई। जैसे ही गणेश तिलाई बोला तो उसके माइंड में पूरा वो सेट बन गया, उसके माइंड में सेट ये हो गया, उसके माइंड में रिमाइंड हो गया, वो ये था जहाँ मैंने रहा है, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, गणेश तिलाई। अब गणेश तिलाई की बात करें तो उसने ये बताया था वहाँ पर इस प्रकार की पहचान है, गांव है, कस्बा है, छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है गणेश तिलाई, इस प्रकार की बातें की। अब गणेश तिलाई पता चल गया, बुरहानपुर खंडवा पता चल गया। अब ये क्या करे, अब आना था इसको इंडिया आने के लिए इसकी तैयारी हो जाती है। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से आया, नई दिल्ली आया, नई दिल्ली से रोड के माध्यम से आया है, ऑन रोड आया, और ये खंडवा पहुंच जाता है। जैसे ही खंडवा पहुंचता है तो वहाँ पर जिस प्रकार की इसकी याददाश्त थी कि प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म के पास जाता है, तो वहाँ पर इसको याद था कि यहाँ पे टंकी है, टंकी की बात करें यहाँ पर तालाब सा है, पॉइंट सा है, यहाँ पे फैक्ट्री थी तो वो भी है, पानी की टंकी, इस प्रकार की सभी चीज़ें उसको याद थीं। और जैसे ही वो देखता है और इसके कदम अपने आप बढ़ रहे थे, इस ओर जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से, क्योंकि इसने ये काम किया था वहाँ पे, छोटा बच्चा था, 4-5 साल का बच्चा था, और काम उसने स्टार्ट कर लिया। और इंडिया के बच्चों के साथ यही है ज़्यादातर कि रेलवे की बात करें, ट्रेनों में वो मांगते हैं, मांगने के माध्यम से बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। ऐसा ही ये बच्चा था जिसका नाम सारू था। पहुंचता है गणेश तिलाई गांव तक पहुंच जाता है। इसके अपने आप कदम बढ़ रहे थे, क्योंकि अपना घर हो तो भूल कैसे पाएंगे, चाहे वो 1000 साल भी हो, माइंड में वो जहन में रहता है, जिसने जन्म दिया उसको कैसे भूल पाएंगे। जाता है ये गणेश तिलाई,
गणेश तिलाई गांव पहुंचता है। गांव पहुंचते ही वहां पर नक्शा बदल चुका है। 25 साल हो गए हैं, नक्शा बदल चुका है, कहाँ तक कैसा रहे। लेकिन टूटा सा घर है, टीन का घर है, खपरेल घर है। इसको ये एक जगह खड़े होकर निहारने लगा, घूरने लगा, देखने लगा। करीब 1 घंटा हो गया देखते देखते। एक महिला आई अपने बच्चे को बुलाने के लिए, बाहर था बच्चा। महिला ने देखा ये काफ़ी टाइम से खड़ा है, फिर देखती है, फिर खड़ा है, देख रहा है, घूर रहा है, क्या है। देखने में इसका हुलिया विदेशी बन गया है। पूरा 25 साल से है तो पूरा इसका हुलिया ही चेंज हो गया है। यहाँ का ये लगता नहीं। महिला सोच रही है कौन है। इतने में एक व्यक्ति आता है और ये अपने आप को सारू बता रहा है, क्योंकि इसको हिंदी आती नहीं है। सारू सारू बोल रहा है, बस सारू सारू, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं। इतने में एक व्यक्ति आता है, सारू जैसे ही बोलता है तो हो सकता है उसका बचपन का दोस्त हो, यार हो, तो वो वहाँ पर लेकर जाता है। एक घर लेकर जाता है तो वहाँ पर 3 महिलाएं खड़ी रहती हैं। 3 महिलाएं खड़ी रहती हैं तो पहली महिला को देखता है तो उसको भी पहचानने से मना कर देता है। दूसरी को देखता है, तीसरी को जैसे ही देखता है तो उसकी माँ उसको भूल नहीं पाई। उसकी माँ जैसे ही देखती है और ये देखता है तो दोनों की आंखों से आंसू आ जाते हैं और दोनों गले से लगकर लिपट कर रोने लगते हैं। दोस्तों 25 साल का ये ऐसा व्यक्ति जो 30 साल इसकी हो चुकी थी और 5 साल में चला गया था, 25 साल रहा, ऑस्ट्रेलिया में लौट कर आया। माँ बिलख बिलख कर रोने लगी, रोते हुए। बस इनकी बातें करें तो ये हिंदी में अपना अनुवाद करने के लिए सोच रही थी कि इसको समझ में आए। फीलिंग इसकी समझ में आए, इसको इंग्लिश आ रही थी, उसको हिंदी आ रही थी। ये एक दूसरे की जो बातें हैं वो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन फीलिंग इतनी थी कि दोनों की आंखों से आंसू आ रहे थे। बस भावनाएं एक दूसरे की समझ पा रहे थे। अब इतने में क्या करें, अब इनकी जो कुछ भी बातें हैं वो समझना है तो इसमें बीच में एक मीडिएटर चाहिए, एक ट्रांसलेटर चाहिए। एक टीचर थी मैडम, उनको बुलाया जाता है जो इंग्लिश पढ़ाया करती हैं उस क्षेत्र में, तो बुलाया, आई, इनकी बातें उनको बताएं, उनकी बातें इनको बताएं। सारू बार बार देख रहा था उस व्यक्ति को, उस शख्स को जिससे इसका बिछड़ना हुआ था, जिसके साथ ये था। वो था इसका भाई गुड्डू। गुड्डू को बार बार देखते देखते और ये पूछ बैठता है कि माँ गुड्डू कहाँ है। तो गुड्डू के बारे में जैसे ही पूछता है तो आंख से आंसू आ जाते हैं माँ के उसकी। तो उसकी माँ के आंख से आंसू आने लगते हैं, छलकने लगते हैं। अब छलके क्यों ना, बेटे एक साथ दोनों खोए थे। एक बेटा जो अभी लौट कर आया सारू, दूसरा बेटा गुड्डू। माँ जैसे ही वो पूछता है तो माँ की आंख से आंसू आते हैं। बोलती है कि जिस रोज तू गया था उसी दिन से गुड्डू भी गायब है। जब गुड्डू की एक दिन रेलवे ट्रैक पर हमें लाश मिली, देखने में कटा हुआ उसका साव मिला, तो पता चल गया कि गुड्डू नहीं रहा। ऐसा ही तेरे बारे में सोचते थे कि तू भी अब दुनिया से चला गया है, लेकिन क्या करें, आ गया 25 साल बाद। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, बस इतना है। ये भी माँ को देख के रोता है, खुशी इसको बहुत होती है। अब ये कॉल करता है अपने ऑस्ट्रेलिया वाले पेरेंट्स को जो अनाथ आश्रम से ले गए थे कोलकाता से। बोलता है हमारी माँ मिल गई है जिनने हमें जन्म दिया था, जहाँ से हम बिछड़े थे, और हम आपको नहीं भूलेंगे, आपकी जिस प्रकार से आपने हमारा पालन पोषण किया है। लेकिन हम हमारे माँ बाप भी मिल गए, हमारी माँ मिल गई हैं। तो वो ऑस्ट्रेलियन जो पेरेंट्स थे वो भी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि काश हम भी आपके साथ होते, इस खुशी को हम देख पा रहे होते किस प्रकार से। लेकिन गुड्डू, सारू की बात करें, सारू अपनी माँ को ऑस्ट्रेलिया लेने के लिए बोलने लगता है। वो नहीं जाती है, बोलती बेटा मैं यहीं रहूँगी, अब मैं क्या करूँगी वहाँ का। अब सारू चला जाता है ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अपने माँ के लिए घर बनवाता है। जहाँ इसका घर था वहाँ घर बनवाता है, हर महीने पैसे भेजता है। अब ऑस्ट्रेलिया में रहने लगा। तो दोस्तों ये थी कहानी, एक सच्ची कहानी जो फिल्मी लग रही होगी, लेकिन इसके ऊपर फिल्म बनने वाली है। और कहानी एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे लड़के की
जो 25 साल बाद बिछड़ने के बाद अपनी माँ से मिलता है, तो माँ बेटे को नहीं भूल पाई, बेटा माँ को नहीं भूल पाया। खून का रिश्ता कुछ होता ही ऐसा है। अगली कहानी में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।